झारखंड में इन दिनों 1932 खतियान का जिन फिर से निकल आया है और इसे लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं। आज झारखंड बचाओ मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक में लोबिन हेम्ब्रम के तेवर काफी तल्ख नजर आए। इस बैठक में और भी कई लोग मौजूद रहे जो लगातार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता की मांग करते रहे हैं। क्या कुछ आज की बैठक में हुआ, किस तरह लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य सरकार को ललकारा, जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी मदन से। मदन, एक बार फिर से 1932 का खतियान बहुत तेजी से सामने आ रहा है, इसे लेकर आवाजें उठ रही हैं। युवाओं के अलावा अब ये मोर्चा भी तैयार हो रहा है जो 1932 खतियान को लागू कराने की मांग कर रहा है और लोबिन हेम्ब्रम इसकी अगवानी कर रहे हैं। आज उनके तेवर भी काफी तल्ख दिखे। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से ये जिस तरह से आप पहले देख रहे थे कि आंदोलन आगे बढ़ा था, लोग इसमें भागीदारी अपना दे रहे थे, ठीक उसी तरह से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में अपना बयान दिए थे पिछली बार कि राज्य में जो है सभी जिलों के सर्वे सेटलमेंट अलग अलग हैं, ऐसे में 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है, चाहे नियोजन नीति है, वो लागू नहीं किया जा सकता। अब जब फिर से वर्तमान के राजनीतिक हालात बदले, उस हिसाब से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीय नीति को लेकर के अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1932 आधारित स्थानीय नीति और ये ओबीसी मोर्चा को जो आरक्षण बढ़ाने की मांग है उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। जैसे ही मुख्यमंत्री सदन में बयान देते हैं, उसके बाद फिर से वही सारे लोग जो है पहले भी 1932 के खतियान को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अब वो सारे लोग एग्रेसिव हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम का है। दूसरा नाम आप देखें तो आज खुलकर फिर से सामने आई है, वो है गीता श्री उरांव, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही हैं और कार्तिक उरांव की बेटी भी हैं। जगन्नाथ महतो भी इसी का समर्थन करते रहे। एक और बात मदन, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह, उन्होंने भी कहा कि 1932 खतियान, कई जगहों पर उन्होंने कहा कि 1932 खतियान अगर लागू होता उसी आधार पर स्थानीयता, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी सरकार ने भी मूड बना लिया है या फिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप अभी माहौल शांत करने के लिए? देखिए, राजनीति के हिसाब से नेता बयान देते हैं, सीधा स्पष्ट मायने इसका यही समझिए। वही अनूप सिंह पहले बोल चुके हैं कि 1932 आधारित जो है खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं होगा। मुख्यमंत्री उनके खुद कहते हैं कि वो ये संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जिलों के सर्वे सेटलमेंट अलग अलग हैं, इसलिए एक आधार नहीं हो सकता सिर्फ 1932। आज भी हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की, यह जो सम्मेलन था झारखंड बचाओ मोर्चा का जो सम्मेलन था, उसमें कई लोग आए थे, उनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग जो फिर से एक बार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि 1932 ही आधार हो स्थानीय नीति स्थानीयता का, तो ये पॉसिबल है क्या? वो लोग भी मान रहे हैं कि कई जिलों का सर्वे सेटलमेंट जो है वो 1964 भी है, 2005 भी है, तो ऐसे में जो आखिरी सर्वे सेटलमेंट है वही आधार होगा। ठीक है, जिस जिले का सर्वे सेटलमेंट 1932 है, तो फिर अब वहाँ भी दिक्कत है कि अगर 1932 को आधार मान लिया जाए, तो जो कोई भी व्यक्ति 1932 के बाद 1950 में ही वहाँ आया और 50 से आज अगर आप देखें तो वो 72 वर्ष बीत चुका है, या 72 वर्ष में 2 पीढ़ी का भी 3 पीढ़ी का जो है वहाँ पर जीवन वसन हो जाएगा, तो फिर आप उसे कैसे स्थानीय नहीं कहेंगे? तो ये एक विद्रोह की स्थिति है। ठीक है, अपने हक अधिकार की बात हर कोई करता है और इसी के तहत तमाम लोग बातें कर रहे हैं। सरकार को तो सबको लेकर चलना है, इसीलिए सरकार कोई भी किसी भी दल की सरकार हो, उसके सामने यही दिक्कत है। और 22 वर्ष इसी में बीत गए, झारखंड बने हुए 22 वर्ष बीत चुके हैं। 2000 में झारखंड अलग हुआ, आज 2022 है, इतनी सारी सरकारें बनी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधानसभा में कहते हैं कि ये एक ऐसी आग है कि इसमें जो हाथ डालेगा वो जलेगा। तो सब कुछ देख करके वो पिछली बार बयान दिए थे सदन में। लेकिन अब क्या लोबिन हेम्ब्रम के तेवर सरकार में शामिल विधायक अगर इस तरह आवाज उठाते रहे? नहीं, लोबिन हेम्ब्रम कभी चुप नहीं बैठे। देखिए, वो अकेला शख्स है जो कि विधानसभा के सत्र के दौरान वो सदन में भी आवाज़ उठाते हैं, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाते हैं और राज भ्रमण पर भी जाते हैं।
वो पूरे राज्य में जा जाकर लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करते हैं। उन पर कई आरोप भी लगे पार्टी विरोधी काम में शामिल होने के। जो वो जनसभा कर रहे थे उसमें गुरुजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे थे, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे। उन्हीं के क्षेत्र के जो स्टीफन मरांडी है वो जेएमएम कार्यालय में कभी पीसी नहीं करते हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के वो प्रेस वार्ता किए थे और वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि जब वो जेएमएम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर गुरुजी का फोटो इस्तेमाल करने का हक उनको नहीं है। लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि गुरुजी हमारे नेता हैं, हम इसलिए उनका उपयोग करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग उनके सम्मेलन में जमा होते थे उन पर यह भी आरोप लगता रहा था कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग उन्हें फंड कर रहे हैं, बीजेपी के लोग उनके सभा में जा रहे हैं। लेकिन वो पार्टी से नहीं हटे और आज भी उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि हम वो नेता हैं हमारे, हम मानते हैं, ठीक है वो अगर कहते हैं हम भरोसा करेंगे, लेकिन इसे हम लॉलीपॉप कहेंगे। अगर वो सदन में हिम्मत दिखाते हैं तो 14 को जो कैबिनेट आ रहा है तो उस कैबिनेट में वो लाए और फिर सदन विशेष सत्र बुला करके उसको पारित करे, तब जाकर हम समझेंगे कि हाँ वो झारखंड के जल जंगल जमीन और यहाँ के मूलवासी आदिवासी के हित की बात करते हैं। तो ये जो तमाम चीजें अब देखने के लिए मिल रहा है, धीरे धीरे जो आग फिर से ये सुलग रहा है, तो इसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और सरकार क्या चाहती है, ये सच में एक महत्वपूर्ण है कि 14 को जो कैबिनेट बुलाई गई है उसमें क्या इसको लेकर के कुछ फैसले होंगे। अगर होते हैं तो फिर जो जेएमएम का एजेंडा था या जेएमएम ने जो घोषणा पत्र में कहा है तो फिर उस पर पार्टी अपना लाइन लेंथ लेकर काम करेगी। यानी ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है मदन, और हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या फिर से एक बार स्थानीयता की आग, 1932 खतियान की आग राज्य सरकार को परेशान करने वाली है और इससे कैसे निपटेगी हेमंत सरकार, जो फिलहाल अभी खुद विश्वास मत हासिल कर ये जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार मजबूत है, लेकिन जिस तरह से सियासी हलचलें पिछले दिन हुई हैं उससे देखकर यही लगता था कि सरकार काफी डरी हुई थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे विधायक टूट जाए। उन्हें संभालना है और राज्य को भी संभालना है, तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी दिलचस्प होगी और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 22 को अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 22 को ऐप।